हेलो बच्चों, आई एम सचिन प्रजापति एंड वंस अगेन मोस्ट वेलकम और यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, अब तक हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। पहला है जो हमारे पास था सीक्वेंस एंड सीरीज, स्टैटिस्टिक्स, हाइट एंड डिस्टेंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, चारों चैप्टर्स के मैंने आपको पीडीएफ और असाइनमेंट उस वीडियोस के अंदर प्रोवाइड कर दिए थे। हमारा जो बच्चों मैथ्स का क्रैश कोर्स चल रहा है यार, मैं कोशिश करूंगा इस क्रैश कोर्स को जल्दी जल्दी खत्म करने की। तो आज की वीडियो के अंदर बच्चों हम शुरू करने वाले लेक्चर नंबर 1 और वेक्टर्स बच्चों मैंने आज की वीडियो के अंदर स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, वेक्टर को यार बच्चों मैंने 3 पार्ट में 3 लेक्चर में डिवाइड कर दिया है। पार्ट लेक्चर नंबर 1 के अंदर बच्चों आज मैं बात करूंगा सिंपल बेसिक्स की। वेक्टर क्या होता है, बेसिक क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर, इनिशियल वेक्टर, इक्वल, नल, जीरो वेक्टर क्या क्या होता है, इन सब डेफिनेशंस की एक बार बात करेंगे। ज्यादा कुछ पढ़ाऊंगा नहीं बच्चों, आज मैं सिंपल एक ओरली आपको बताऊंगा। और कुछ मैंने बच्चों एक कार्टेशियन फॉर्म स्पेस में बात कर रहे हैं कि कैसा वेक्टर को स्पेस में डिवाइड करते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। जो सेकंड लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट, और बच्चों थर्ड लेक्चर के अंदर बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम स्केलर और वेक्टर को सेकंड और थर्ड लेक्चर रेस्पेक्टिवली मैंने डिवाइड कर दिया। तो यार यहाँ का जो भी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं वो हमारे पास लेक्चर 2 और 3 में काम आने वाला है। ठीक है, तो यार वीडियो बहुत ज्यादा छोटी है, ध्यान से समझना। सिंपली आपको ओरली बताता जा रहा हूँ, कुछ डेफिनेशन समझते हुए चल रहे हैं कि वेक्टर और स्केलर में कैसे क्या होता है। सबसे पहले बच्चों समझते हैं, सुनो। सबसे पहले हमारी टर्म आती है, वो आती है वेक्टर और स्केलर। वेक्टर और स्केलर क्या होता है, सबसे पहले समझो जो वेक्टर क्या होता है। मैंने बोलता हूँ जो जिस भी चीज की अगर उसकी डायरेक्शन प्लस उसकी वैल्यू, जिसको यहां पर बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ध्यान देना बच्चों, यहां पर मैग्नीट्यूड को बोलते हैं वैल्यू। कोई भी आंसर जो हम निकालते हैं ना वैल्यू की फॉर्मेट में, उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो किसी भी चीज का अगर मैग्नीट्यूड हो प्लस उसकी डायरेक्शन दे रखी हो कहीं भी, उसको बोलेंगे बच्चों वेक्टर क्वांटिटी। बात ज्यादा समझ में आती। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला बच्चों मैं इस बोर्ड को फोर्स लगा रहा हूं अंदर की तरफ, यूं ऐसे अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं इस बोर्ड को। बच्चों मैंने इसको फोर्स अंदर की तरफ लगाया, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ। मेरी फोर्स की डायरेक्शन होगी एक अंदर की तरफ होगी, और फोर्स की कुछ वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लगाया 5 न्यूटन फोर्स, तो मैंने अंदर की तरफ 5 न्यूटन फोर्स लगाया, या फिर मैंने इस तरफ बाहर की तरफ 5 न्यूटन फोर्स लगाया, जैसे कैमरे की तरफ 5 न्यूटन फोर्स लगाया। यानी कि डायरेक्शन इसकी है, इधर है, अंदर है, कहीं भी है, और वैल्यू भी है, मैग्नीट्यूड भी है। इसको बोलते हैं बच्चों क्या, वेक्टर क्वांटिटी। एक और एग्जांपल समझते हैं, वेलोसिटी। ट्रेन बच्चों मैं मान लेता हूं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो बच्चों वो राइट हैंड साइड में जा रही है, कभी लेफ्ट में जा रही है, तो उसकी डायरेक्शन भी हम डिफाइन कर सकते हैं, उसकी एक वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, फिर 25 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज को बच्चों बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद हम चलते बच्चों स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला बच्चों मास बच्चों बता, मतलब मास, किसी भी चीज का मास, वेट, मास, उसको हम बोलते हैं बच्चों। और समझ सकते हो बच्चों लेंथ। बच्चों मान लेता हूँ बच्चों, मैं बोलता हूँ कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। जैसे मान लेता हूँ बच्चों ये बोर्ड, मैं बोलता हूँ इस बोर्ड की यहां से लेकर यहां तक की लेंथ है 2 फीट। 2 फीट यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, 2 फीट मान लेता हूँ। तो बच्चों 2 फीट अगर मैं यहां से यहां गिनूंगा तो भी 2 फीट ही आएगा, और यहां से यहां गिनूंगा तो भी 2 फीट ही आएगा। यानी कि डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करती है, एक वैल्यू मैटर कर रही है कि हाँ इसकी लेंथ इतनी मीटर है। ठीक है, तो बच्चों ऐसी चीज जिसकी ओनली वैल्यू हो, कोई डायरेक्शन डिफाइंड नहीं हो, उसको ये बोलेंगे हम स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां तक बच्चों बिल्कुल स्केलर और वेक्टर क्लियर है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। अब समझते हैं कि वेक्टर एक्चुअली में हम यहाँ पर वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्केलर और वेक्टर को। तो समझो बच्चों वेक्टर क्या होता है। मैंने बच्चों यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे, इसके ऊपर जो 2 पॉइंट मैंने लिए, ए पॉइंट और बी पॉइंट। अभी मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ए पॉइंट और बी पॉइंट। अब समझो बच्चों, अब अगर ये 2 पॉइंट ए और बी पॉइंट है, अगर मैं बात करता हूं कि मैं चलता हूं, मैंने बोला कि भाई मैं ए पॉइंट के ऊपर खड़ा हूं, अब मुझे ए से बी पॉइंट के ऊपर चल के जाना है, यानी कि मेरी डायरेक्शन क्या है, ए टू बी। ठीक है, तो मैं अगर उसे रिप्रेजेंट करूं तो ऐसा कुछ कर सकता हूं कि मैं ए टू बी चल रहा हूं, यानी कि ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए टू बी डायरेक्शन वाले को वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको बोलेंगे अपन, ये जो एरो है ना, इस एरो को बोलते हैं वेक्टर। बच्चों आपने बिल्कुल बेसिक पढ़ रखा है, पर लेकिन ऐसा कोई यार इंसान, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने नहीं पढ़ा हो वेक्टर, बिल्कुल पहली बार पढ़ा हो, तो मैं उसके लिए पढ़ा रहा हूँ। आपको जानते हो कि यार आपने बहुत सारे 11th 12th के अंदर अच्छा खासा पढ़ लिया है। ठीक है, आपको पता है वेक्टर में क्या होता है, पर तो भी मैं एक बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं बच्चों यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ तो बी टू ए में चल रहा हूँ। ठीक है, यहां तक बात क्लियर आ रही है बच्चों। इसको लिखने का तरीका क्या है, अगर मैं बात करता हूँ ए टू बी मेरे को चलना है वेक्टर, तो ए टू बी वेक्टर कैसे लिखूंगा, ऐसे ए बी और ये वेक्टर का एरो का साइन लगा दूंगा। इसको बोलेंगे बच्चों क्या, ए से बी तक हम चल रहे हैं, वेक्टर। बात समझ आ गई। इसको बोलते क्या चीज बच्चों, वेक्टर। अब बच्चों यहाँ पर क्या, ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर बच्चों अभी रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली डायरेक्शन को। ये एरो ए टू बी एरो ओनली डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, पर मैंने बोला वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड ऑल्सो। अगर मैं बात करूं इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो बच्चों क्या करना है, इसी चीज का आपको ले लेना है, क्या चीज, मॉड्यूलस होता है ना बच्चों, 2 तरफ जो होती है हमारे पास, एक तरफ इधर और एक तरफ इधर, जो मॉड्यूलस, सही समझिए।
ए बी वेक्टर और ये मॉड्यूलस, दो लाइन जो होती है हमारे पास, तो दो तरफ लाइन बच्चों इसको बोलते हैं मॉड्यूलस। ये मॉड्यूलस बच्चों रिप्रेजेंट करता है क्या चीज, किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बच्चों क्या, मैग्नीट्यूड, और इसको बोलते हैं क्या, डायरेक्शन। इस मैग्नीट्यूड की बच्चों वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अभी हम यहाँ पर देखूंगा, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। अभी बच्चों यहाँ तक हमारा क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमें समझ में आती है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। और बच्चों ये जो मैग्नीट्यूड मतलब ये वैल्यू मैंने बोल दिया, और ये जो मान लिया मैंने ए बी, जो ये मैग्नीट्यूड है, ये एक्चुअली बच्चों क्या है, यहाँ पर इस ए बी की लेंथ है। जैसे मान लो मैंने बोला ए बी की लेंथ है 5 मीटर, तो ये ए बी का मैग्नीट्यूड क्या है, 5 मीटर हो गया। ठीक है ना, तो मतलब ये मैग्नीट्यूड एक वैल्यू है बेसिकली, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए पता चल गया आपको। अब बात बच्चों इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर, नेक्स्ट एक जो टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, सुनो, कभी भी दो वेक्टर पैरेलल हो जाए, दो वेक्टर पैरेलल हो जाए, पैरेलल, या फिर सेम लेंथ में हो जाए, या तो उनकी लेंथ सेम हो जाए या फिर वो पैरेलल हो जाए। ठीक है, तब क्या बोलेंगे हम, उन दोनों वेक्टर को वेक्टर क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है वो आता है एल्जेब्रा ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के एल्जेब्रा होते हैं बच्चों, कुछ मतलब वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, कैसे यहाँ पर यूज होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो समझते हैं। ठीक है, देखो बिल्कुल बच्चों बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना, बस सुनते जाओ। यहाँ पे कुछ लिखने का काम नहीं, आपको मैंने नोट्स दे रखे बच्चों, नीचे नोट्स मिल जाएंगे। और हाँ बच्चों, आज जहां तक मैं पढ़ाऊंगा वहां तक के ही नोट्स आपको पढ़ने, इसके बेसिस पे कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। कल से जो बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा स्केलर का जो नेक्स्ट जो भी होगा लेक्चर, उसके ऊपर आपको बच्चों मैं क्वेश्चन कराऊंगा, और उसके ऊपर आपको असाइनमेंट के ऊपर जो भी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ उसके भी नोट्स आपको नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं एल्जेब्रा। एल्जेब्रा के अंदर नंबर 1 आता है बच्चों हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर का एडिशन। तो एडिशन के अंदर हमारे पास कुल मिलाकर दो लॉज आती है। सबसे पहली लॉ होती है बच्चा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सुना होगा आपने, ये बच्चों फिजिक्स के अंदर भी है। कौन सी होती है, ट्रायंगुलर लॉ, नंबर 1। नंबर 1 बच्चों ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बच्चों ये क्या बोलती है, सुनो, ये बोलती है बच्चों हमारे पास ऐसा कुछ ट्रायंगल है, बोलते बच्चों मेरे पास ऐसा कुछ ट्रायंगल है, मान लो ए बी सी। जो अगर इस ट्रायंगुलर के अंदर ये दो साइड रिप्रेजेंट करती है किसी भी दो वेक्टर को, लेट्स से ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर रिप्रेजेंट करिए किसी बच्चों, वेक्टर हमेशा रिप्रेजेंट ऐसे होता है। मान लो ए बी का कोई वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो स्मॉल है, तो यहाँ पर स्मॉल ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी साइड, और ये साइड रिप्रेजेंट करती है बी वेक्टर को, लेट्स से। तो और बच्चों इन दोनों का वेक्टर को जो रिप्रेजेंट कर रही है, ये बी इन द शुड बी इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब मैं यहाँ आगे चला और इसके जस्ट आगे चला, मतलब सीधे सीधे चलना है, इसका आगे चला फिर उसके आगे चला, इन द सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो सेम ऑर्डर में अगर कोई भी दो वेक्टर रिप्रेजेंट होते हैं, उस ट्रायंगल की थर्ड साइड रिप्रेजेंट करती है इन दोनों वेक्टर का सम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट मतलब सुनो, मैंने बात की थी सेम ऑर्डर, मतलब मैं यहां से यहां चला, मतलब मैंने इस यहां से यहां चला यूं, सेम इस इन दोनों वेक्टर का ऑर्डर ये था, पर इसका ऑर्डर क्या बच्चों, यूं है, यूं। बच्चों ये दोनों ऑर्डर अपोजिट हो गए ना, ऐसे। तो किसी भी ट्रायंगल का एनी टू साइड्स रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स, देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट द सम ऑफ दीस टू वेक्टर्स इन अपोजिट ऑर्डर। यहां तक भी बात क्लियर है। इसको बोलते बच्चों क्या चीज, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बच्चों हमारे न्यूमेरिकल टाइप में भी काम आ सकती है, कभी भी एक बेसिक प्रॉपर्टी है, आपको पता होनी चाहिए। ऐसी कैसे बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी आती है, इसको बच्चों आप लिख सकते हो, वैसे इसमें आपको पूरा मिल जाएगा। अगली आती है बच्चों हमारे पास पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, सेकंड प्रॉपर्टी आती है, सेकंड लॉ आ जाती है। पैरेललोग्राम क्या होता है, जो सेम कुछ नहीं करना, वही काम करना है। लेट्स से यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, मैंने इसको एक डायगोनल ज्वाइन कर दिया, तो ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। इसका वेक्टर ए, तो ये भी वेक्टर है क्योंकि ये वेक्टर पैरेलल और इक्वल है, तो ये ए तो ये भी ए होगा, इसका बी होगा, तो ये वेक्टर भी क्या होगा, बी होगा। जो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं इसकी, तो सेम बच्चों वो पहले जो ट्रायंगल वाली यहाँ पर प्रॉपर्टी लग जाएगी कि दो वेक्टर का सम वाली रिप्रेजेंट करेगा थर्ड साइड, ये क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। और इन दोनों का सम भी क्या, यही हो जाएगा। यहां तक क्लियर। इसको बोलते हैं जो पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब जो सिमिलरली एक थर्ड आती है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें क्या था बच्चों, हमारे पास देखो ट्रायंगल के अंदर कुल मिला के साइड्स कितनी थी, 3 साइड्स। पैरेललोग्राम के अंदर कितनी है, 4 साइड्स। अब बात करूंगा पॉलीगन। पॉलीगन मतलब बच्चों नंबर ऑफ साइड्स कितनी भी हो जाए, 4 5 6 7 8 9 10 कितनी भी हो जाए, सबके अंदर बच्चों सेम चीज हम लगा सकते हैं, साइक्लिक फॉर्म लगा सकते हैं। ये चीज बच्चों आपके पास एक नीचे जो असाइनमेंट पढ़ोगे, इसका रिवीजन करोगे, इसके जस्ट बाद एक और प्रॉपर्टी है जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको, कौन सी वाली, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसको बच्चों आपको पढ़ लेनी है, देखते समझ जाओगे। मैं उसको बच्चों लिख के नहीं बता रहा हूँ, वही चीजें बच्चों इसके सेम आगे का नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाओगे तो उतने ही नंबर वेक्टर्स ऐड होते जाएंगे। लेट्स से मैंने बोला ए बी के साथ सी भी आ गया,
तो यहाँ पे जो साइड होगी वो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगी। लेट्स से d भी आ गया तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो जितनी साइड्स बढ़ती जाएगी, वेक्टर्स बढ़ते जाएंगे, उतना ही उसमें ऐड होता जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये बच्चों नीचे नोट्स में मिल जाएगा, आपको समझ आएगा। ठीक है, इसको बोलते बच्चों क्या चीज, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बच्चों बाद में आते हैं, नीचे चलते हैं, हमारे पास आते हैं बच्चों नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। बच्चों बोला एडिशन तो हो गया, अब सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो क्या होगा, मैं माइनस करना चाहता हूं। इसके अंदर बच्चों कुछ लॉज होती है, सुनो। और सबसे पहले बच्चों एक छोटी सी रह गया, वो जो एडिशन था, वो जो एडिशन, इस एडिशन के अंदर बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज होती है, सुनो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी। मतलब कुछ कुछ रूल फॉलो करते हैं नहीं करते, वो एक बार देख लेते हैं, छोटा सा है, सुनो। लेट्स से a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस ए वेक्टर, यानी कि a प्लस बी को मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, बी और ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिखती से बात है, प्लस के अंदर तो अपन कोई भी वैल्यू इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते बच्चों क्या चीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 1 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये सब बच्चों नोट से मिल जाएगी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अगला आता बच्चों फर्स्ट। सेकंड आता बच्चों हमारे पास जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये क्या बोलता है, a प्लस बी वेक्टर का जो ब्रैकेट लगा हुआ है, ये आपके पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर हो जाएगा। ये ब्रैकेट a प्लस b पे था तो b प्लस c पे जा सकता है, प्लस के बीच में तो कहीं भी लगा दो ना ब्रैकेट को, कोई दिक्कत आ रही। पहले इनको सॉल्व कर रहे थे, पहले इनको सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बोलते बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी फॉलो करता है। अगले बच्चों एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव क्या होती है, सुनो, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। a वेक्टर प्लस 0 वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर प्लस ए वेक्टर, यानी किसी भी वेक्टर के अंदर 0 ऐड कर रहा हूं तो क्या अपन को ए वेक्टर ही मिलेगा। यानी कि 0 वेक्टर क्या एक्चुअली में एक नल वेक्टर है, 0 वेक्टर। अभी बच्चों इसकी डेफिनेशन भी आगे आएगी, बताऊंगा आपको। ये होता है बच्चों क्या चीज, इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। ऐसे बच्चों फोर्थ आती है जो हमारे पास होती है, एडिटिव के बाद आती है हमारे पास एडिटिव 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 एडिटिव, हाँ इसको बोलते हैं बच्चों एडिटिव। एक आती है बच्चों इसकी उल्टी, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये तो थी बच्चों एडिटिव प्रॉपर्टी, इसके बाद बच्चों एडिटिव इनवर्स। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, सुनो, मैं ये लेता हूं a प्लस माइनस ए वेक्टर, माइनस का वेक्टर अगर मैं साथ ऐड करता हूं तो क्या होगा बच्चों, मेरे को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि वो माइनस बाहर आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम जो हमारे पास सिंपल आता है जो, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो ए में से ए चल जाएगा, क्या बचेगा, 0 वेक्टर बचेगा। इसको बोलते बच्चों एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये बच्चों हुआ एडिशन का खत्म। अब आते बच्चों वापस किसके ऊपर, सब्ट्रैक्शन के ऊपर। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के अंदर कुछ नहीं करना बच्चों, सुनो। अभी मैंने आपको बात की थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कभी फॉलो नहीं करेगा। ये a प्लस बी वेक्टर जो था ना, ये अगर मैं बात करूं, सॉरी a माइनस बी वेक्टर, तो b माइनस ए वेक्टर क्या होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि माइनस के अंदर हम कभी वैल्यू थोड़ी इंटरचेंज कर सकते हैं। मान लो 5 माइनस 4 इजिकल टू 4 माइनस 5 थोड़ी हो सकता है भाई। 5 माइनस 4 तो कितना होगा, 1 आएगा, और 4 माइनस 5 कितना होगा, -1 आ जाएगा। तो इक्वल कहां हो रहा है, तो माइनस में थोड़ी इक्वल कर सकते हैं, प्लस में इक्वल कर सकते हैं। तो यानी ये फॉलो नहीं करता कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी अपने, कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो ब्रैकेट वाली, वो भी ये फॉलो नहीं करता। ये नोट्स में बिल्कुल मिल जाएगी आपको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बच्चों मैंने बात करी थी एडिटिव प्रॉपर्टी, वो बच्चों ये फॉलो करता है। वो माइनस अगर मैं बात करूं, ये वाली एडिटिव इनवर्स, अगर बात करूं a माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, यानी सेम वही माइनस अगर होगा तो ये बाहर आ जाएगा, माइनस ए में से 0, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ दो समझ में आ रही है, इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। अब बात बच्चों सीधा मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूं तो मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन से रूल है जो वेक्टर फॉलो करता है, सुनो। मल्टीप्लिकेशन सबसे पहला रूल आता है, वो आता है m a वेक्टर। अगर किसी भी m कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, उसके साथ किसी भी वेक्टर साथ मल्टीप्लाई होती है, तो वो कहीं भी से भी मल्टीप्लाई हो सकती है, आगे हो चाहे पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सॉल्व हो गया m a वेक्टर हो जाएगा। यानी कि जो m होगा ना, वो वेक्टर में जो भी होगा अंदर ब्रैकेट में सबको मिल जाएगा वो नंबर, ठीक है, m एक जो भी रियल नंबर होगा, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड आता है बच्चों हमारे पास जो आती है m प्लस n। अगर 2 है नंबर है, उसके बाद आगे a पड़ा है, तो ये बच्चों क्या खुल के m a वेक्टर प्लस n a वेक्टर हो जाएगा। a इसको भी मिलेगा, इसको भी मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगला आता है m a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अगर अंदर 2 वेक्टर होते हैं तो भी m सेम ओपन हो जाएगा, तो m a वेक्टर प्लस m b वेक्टर हो जाएगा। यानी कि ये चीज समझ में आ गई, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो बच्चों था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स। अब आते बच्चों, ये तो कुछ प्रॉपर्टी थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं जो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है, सुनो। कोलिनियर वेक्टर्स होता है हमारे पास बच्चों, एक काम करता हूं मैं, सुनो, हाँ चलो। कोलिनियर वेक्टर बच्चों भी मैं आधा समझा रहा हूँ, आधा कोलिनियर वेक्टर अभी समझा रहा हूँ, आधा बच्चों ये वाली जब अपन समझ लेंगे उसके बाद में इसके ऊपर वापस आऊंगा, ठीक है। इसके ऊपर एक दो चीज जो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिए। वैसे बच्चों बेसिक बताऊं तो मान लो तो A B C,
कोई भी जो तीन वेक्टर होंगे, कोलिनियर वेक्टर क्या होगा, एनी टू वेक्टर्स अगर वो पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है उसको क्या बोलेंगे बच्चों, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी क्या है बच्चों, पैरेलल है, सुनो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है। और बी सी क्या है, एंटी पैरेलल, ये इधर है और ये इधर है, यानी एंटी पैरेलल है, पर लेकिन ये तीनों ही क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। यानी कि पैरेलल एंटी पैरेलल कोई फर्क नहीं पड़ता, कोलिनियर वेक्टर ये हो जाएंगे। ठीक है, अब जानो ना, इसको बोलते हैं अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल हो तो उसको बोलते हैं बच्चों लाइक वेक्टर्स, और कोई एंटी पैरेलल हो उसको बोलते हैं अनलाइक वेक्टर्स। ये डेफिनेशन बच्चों, ठीक है, ये आपको नीचे मिल जाएगा बच्चों। इन दोनों वेक्टर को मान लो ये दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, सुनो ये होगा ए वेक्टर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ये कहीं भी आपको ऐसा लिखा जाता है ए वेक्टर इज इक्वल टू के टाइम्स, के बच्चों कोई भी रियल नंबर होगा, कोई भी नंबर, कोई भी कांस्टेंट रियल नंबर, तो क्या होगा बच्चों, कभी मतलब कुछ टाइम्स होगा, जैसे मान लो ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, तो ऐसा कुछ कांस्टेंट रियल नंबर आ रहा होगा, तो मतलब ये ए और बी वेक्टर क्या है, कोलिनियर वेक्टर। यहां तक आपको समझ जाना है, ठीक है, ये बच्चों हो गया यहाँ पर, यहां तक क्लियर है। ठीक बच्चों, इतना समझते हैं, फिर उसके बाद बच्चों मैं सीधा आऊंगा। सबसे पहले समझते हैं एक को इनिशियल वेक्टर क्या होता है। कोई भी वेक्टर के दो स्टार्टिंग पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट जहां से शुरू होते हैं, इनिशियल पॉइंट अगर बच्चों उनके सेम है, कॉमन पॉइंट है, जैसे मान लो यहाँ शुरू हुआ, एक यहाँ शुरू हुआ, एक यहाँ शुरू हुआ, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, क्योंकि इनिशियल पॉइंट यहाँ पर सेम है ओ पे, तो इसको क्या बोलेंगे, जो को इनिशियल वेक्टर। दिख रहा है बच्चों, इनिशियल पॉइंट सेम है तो को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट आता है बच्चों को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर क्या होगा, मान लो लेट से ये पॉइंट, ये प्लेन है, ये ए वेक्टर यहाँ, ए वेक्टर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो ये सारे वेक्टर डायरेक्शन लेंथ वाइज कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या डायरेक्शन इनकी क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस ये सेम प्लेन में होने चाहिए। ये बोर्ड एक प्लेन है, 2D प्लेन, इसके अंदर ये वेक्टर है, बस ये सेम प्लेन में होंगे ना, तो ये सब वेक्टर क्या कहलाएंगे, को प्लेनर वेक्टर। यहां तक समझ आ रही, सिंपल सिंपल टाइम यार आपको ही पता होगा पहले, ठीक है, सब पढ़ी हुई आपने, पर एज ए रिविजन आपको करा रहा हूँ। अब बच्चों नेक्स्ट आती है सीधा इसके ऊपर, मैंने यहाँ क्या बना रखा, सुनो यहाँ पर देखते बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों नई चीज क्या है, मैंने बच्चों यहाँ पर एक क्यूबॉइड बना रखा, अंदर क्यूब बना रखा, क्यूब दिख रहा है, ये क्यूब है, क्यूब आपको दिख रहा है जो कि तीनों एक्सिस से टच कर रहा है, इसका कॉर्नर ये बच्चों ओरिजिन है। बच्चों सुनो, मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पर पी। अच्छा इसको समझने से पहले एक चीज और सुनो बच्चों, हमारे पास एक होता है राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल। ये राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल बच्चों इस एक्सिस को ही रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, इसको बोलो बच्चों एक्स एक्सिस, तो ये सुनो एक्स एक्सिस होगी, ऊपर जा रही वाई, ये समझ लो वाई एक्सिस, थंब हो गया वाई, और जो मेरी फर्स्ट वाली उंगली है ये बच्चों जेड एक्सिस हो जाएगी। ये जेड एक्सिस बच्चों आपकी तरफ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, तो बच्चों ये क्या हो राइट हैंड, तो आप इससे भी समझ सकते हो, ठीक है। अब बच्चों मैंने एक पॉइंट लिया है पी पॉइंट, कहां लिया, स्पेस में लिया है, 3D स्पेस में एक पी पॉइंट लिया है, दिख रहा है, ये बच्चों यहाँ होगा पी पॉइंट, समझ लो यहाँ पर होगा, ये समझो ये एक्सिस होगी, इसका कुछ पी पॉइंट यहाँ होगा, एक्सिस मैंने ऊपर लिया पी पॉइंट, ठीक है। और जो पी पॉइंट और इसका जो होगा ना ओरिजिन, ये ओरिजिन ओ, एक्सिस का ओरिजिन हो, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर लूं पी और ओ को, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ओ और पी एक लेंथ आ जाएगी, सिंपल बात करूँ तो ये देखो ये आ जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये इसके टॉप पे क्या पॉइंट पी है और ये इसकी यहाँ क्या ओरिजिन ये, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ये जो है ना बच्चों, ये इसको बोलेंगे बच्चों क्या चीज, आर वेक्टर, इसको बोलेंगे क्या चीज, ओपी। ओपी ये ओ पॉइंट और पी पॉइंट है, तो ओपी वेक्टर हो जाएगा। इस ओपी वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आर वेक्टर से, ये लिखा हुआ आर वेक्टर ओपी, जो मैंने डैश लाइन से लिखा हुआ वो ये डैश लाइन से लिखा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हो बच्चों आर वेक्टर। ये बच्चों रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब सुनो क्या होगा, मैंने इस डायरेक्शन के अंदर बच्चों एक वेक्टर ले लिया ए वेक्टर, और ये है बच्चों बी वेक्टर वाई डायरेक्शन में, और जेड डायरेक्शन में सी वेक्टर, ये बच्चों सब फिक्स है। अब बच्चों यहाँ पर एक नई टर्म आती है, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेड यूनिट वेक्टर। वो होते हैं बच्चों क्या, आई कैप, जे कैप और के कैप। एक्स डायरेक्शन के अंदर कभी भी वेक्टर रिप्रेजेंट करना हो तो हम यूज करेंगे आई कैप का, उसके बाद बी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना हो तो यूज करेंगे जे कैप का, और सी डायरेक्शन यूज करना हो तो रिप्रेजेंट करेंगे के कैप का। इनको बोलते हैं बच्चों आई कैप, जे कैप और के कैप। जो आर वेक्टर जो है ना, अब किसी भी वेक्टर को बच्चों हम तीन एक्सिस में, तीन डायरेक्शन में एक्स वाई जेड के अंदर निकाल सकते हैं, एक्स वाई जेड के अंदर हम स्प्लिट कर सकते हैं और उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं आर को रिप्रेजेंट करता हूँ, जैसे बच्चों यहाँ पर ओपी क्या बच्चों, आर वेक्टर है, ओपी वेक्टर, ये ओपी वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है, ठीक है। अगर बात करो आर वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी बच्चों एक्स आई कैप, एक्स डायरेक्शन के अंदर आई कैप आ जाएगा, प्लस वाई डायरेक्शन में क्या होगा जे कैप, प्लस जेड डायरेक्शन में क्या होगा हमारे पास के कैप। ये बच्चों क्लियर, इसको बोलते क्या चाहिए बच्चों हमारे पास। और ये बच्चों एक नया टर्म मैं आपको निकाल के आ रहा हूं, वो हमारे पास है पोजीशन वेक्टर। तो ये क्या बच्चों, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है। एक नई टर्म आ रही है बच्चों क्या है, पोजीशन वेक्टर। यानी कि पोजीशन वेक्टर क्या होगी, फॉर एग्जांपल ओपी की पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है। मतलब पोजीशन वेक्टर वो होगा जो वेक्टर आपकी किसी भी दो जो आपके पॉइंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वेक्टर उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर।
यानी कि कोई भी एक फिक्स पॉइंट ले लिया ओ, उससे किसी भी पॉइंट को जब मैं एक लेंथ ले रहा हूँ, उसकी जो डिस्टेंस ले रहा हूँ, उसको जो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सॉरी एक्चुअली मैं वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसको बोलूंगा पोजीशन वेक्टर। जैसे यहाँ हो रहा है आर वेक्टर। अब बच्चों बात करूं मैं ओ ए, अभी ओ ए को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर क्या है, इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ऐसे करके बी वेक्टर क्या है, इस बी पॉइंट का क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ऐसे करके ये सी वेक्टर क्या है, इस सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, और इस पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई के, वाई जे के और जेड के, तीनों डायरेक्शन के अंदर। एक्स वाई जेड क्या बच्चों, मैग्नीट्यूड, और आई कैप जे कैप के कैप क्या है, डायरेक्शन। यानी कि ये क्या एक वेक्टर हो गया जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। यहां तक बात समझ में आ रही है, पूरी क्लियर। अब बच्चों को सुनो, अब मैं आता हूँ, अब मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ। और मैंने बच्चों आपको शुरू में बात की थी मॉड्यूलस, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ना, ये वाला केस ए पॉइंट था और वो बी पॉइंट था। इस ए बी की बच्चों लेंथ जो बोला था मॉड्यूलस से आती है, मॉड्यूलस। उस मॉड्यूलस कैसे वैल्यू निकालते सुनो। लेट्स से बच्चों मेरे को निकाली आर की निकाली है, तो बच्चों ओपी, ये ओपी वेक्टर का बच्चों मैं लूंगा मॉड्यूलस, या फिर आर का मॉड्यूलस, एक ही बात है। तो इसका पूरे का हो जाएगा मॉड्यूलस, क्या होगा बच्चों वो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को बच्चों उसके मैग्नीट्यूड निकालना हो ना, तो उसका मॉड्यूलस ले लो और जो भी वैल्यू हो उसको अंडर रूट करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, किसी भी वैल्यू, जितनी वैल्यू सबका स्क्वायर करके ऐड कर दो अंडर रूट के अंदर। इसको बोलते हैं क्या चीज बच्चों, मॉड्यूलस, किसी भी चीज का मॉड्यूलस प्लस उसकी डायरेक्शन, दोनों यहाँ पर हो गया। यहाँ तक बच्चों क्लियर है, ये बिल्कुल बेसिक्स है। अब बच्चों यहाँ पर आते हैं वापस, सुनो कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स के अंदर मैंने बता दिया बच्चों कि हमारे पास पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो, उसको कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। कोलिनियर वेक्टर की बच्चों कुल मिलाकर 3 कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी, ये वाली, किसी भी वेक्टर का अगर कोई भी कुछ के टाइम्स कुछ आ रहा हो, ए वेक्टर इज इक्वल टू के इनटू बी वेक्टर, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो समझ जाना कि वो एक कोलिनियर वेक्टर है। ठीक है, या फिर बच्चों ऐसे भी हो सकता है, सुनो, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ये भी तो हो सकता है, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ए और बी दोनों पैरेलल, तो इसको रिप्रेजेंट करने का, लिखने का तरीका ये होता है, ए इज पैरेलल टू बी। इसका मतलब भी क्या है, ये दोनों कोलिनियर वेक्टर है। ठीक है, अगली बच्चों एक चीज आता है, सुनो, अगर मैं यहाँ लिखता हूं, अब बच्चों मैं इससे यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ समझा रहा हूँ। लेट से ए वेक्टर में ले लेता हूँ, क्या होगा आपके पास, ए वेक्टर में पास होगा a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 कैप है। मैंने ए वेक्टर को 3 डायरेक्शन में स्प्लिट कर दिया, एक्स वाई जेड की डायरेक्शन में आई कैप जे कैप और के कैप लगा दिया, लेट से। या फिर आपको ये क्वेश्चन में भी दे रखा होगा, या फिर आपको क्वेश्चन में भी दे रखा होगा। और लेट से बी वेक्टर में बोलता हूँ b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। ऐसा कभी भी जो क्वेश्चन में गिवन दिया आपको 2 वेक्टर, बोला कि आपको कोलिनियर की कंडीशन क्या होगी, तो यहाँ पर एक कंडीशन निकल के आती है, क्या चीज, सुनो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कभी भी कंडीशन दिखाई देती है, इसका मतलब क्या करना है आपको, ये दोनों कंडीशन बोला है कोलिनियर है, तो ये कंडीशन लगा दो। हो सकता है कुछ वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल दे, तो इनसे आंसर आ जाएगा। यहाँ तो बच्चों समझ में आ रहा है सबको। तो ठीक बच्चों, ये हमारे पास कुछ कंडीशन थी कोलिनियर वेक्टर्स की। यहाँ तक का बच्चों कोलिनियर वेक्टर्स पूरा क्लियर है। बच्चों हमारे पास ये ऑर्थोगोनल ट्रेड यूनिट वेक्टर्स, जो कि कार्टेशियन प्लेन में था, स्पेस में लिखा हुआ था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स इन स्पेस, ऑर्थोगोनल ट्रेड वेक्टर्स, क्लियर है। ठीक है, जो यहाँ तक सब कुछ क्लियर आता है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास टॉपिक आता है जो आता है जीरो और नल वेक्टर। सुनो क्या होता है, अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड दैट इज विच हैज सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। सुनो क्या होगा बच्चों, जिसका इनिशियल पॉइंट जो होगा ना, स्टार्टिंग पॉइंट, वो सेम हो और उसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं हो, मतलब किसी भी वेक्टर की कुछ वैल्यू नहीं हो, किसकी मैग्नीट्यूड नहीं हो, बस उसका डायरेक्शन हो, बस मैग्नीट्यूड नहीं हो, तो बच्चों ऐसा क्या होगा, जीरो वेक्टर ही हो सकता है बस। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा मैं, ऐसे जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर इसको बोलेंगे तो जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, इसकी डायरेक्शन भी कोई डिफाइन नहीं कर सकता, मतलब सिंपल जीरो होता है, जीरो ही हो। ठीक है, अगली बात करते बच्चों, इसकी डायरेक्शन जो कोई डिफाइन मतलब क्या होगी यार, जिसकी डायरेक्शन मतलब वही होगी जो इसकी लाइन ऑफ सपोर्ट होगी, ऐसा कुछ करके जो भी मतलब कुछ मतलब है नहीं, फालतू कर दो। नेक्स्ट बात करते बच्चों यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, सुनो, किसी भी वेक्टर को अगर मैं बोलता हूं आपके पास कोई भी ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैं बोलता हूं जो किसी भी ए वेक्टर मैंने लिया और उसी के नीचे उसी के वेक्टर से मैग्नीट्यूड लेके उसको डिवाइड कर दिया, ये वाला मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर को लेकर उसको डिवाइड कर दिया उसके मैग्नीट्यूड से, इसको बोलते हैं क्या बच्चों, ए कैप। ये आता है बच्चों नया वर्ड, ए कैप, इसको बोलते हैं बच्चों ए कैप क्या, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर ऊपर लिया उसी का मैग्नीट्यूड ले लो, उसको बोलते हैं क्या बच्चों, यूनिट वेक्टर। और इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, जो डायरेक्शन इस ए वेक्टर की होगी, यानी कि ए वेक्टर का ही सब कुछ है, उसी का वेक्टर, उसी का मैग्नीट्यूड, उसी की डायरेक्शन, इज नॉन एज यूनिट वेक्टर। ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, बात समझ आ गई, ये बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स। ठीक है,
कुछ यहाँ तक क्लियर है। अब तो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक सेक्शन फॉर्मूला। सुनो, किसी भी चीज का सेक्शन निकालते हैं तो आपने सेक्शन फॉर्मूला 11th क्लास के अंदर भी आया था। हमारे जब 11th क्लास के अंदर आपने 3D पढ़ा हो या फिर कभी 3D में पढ़ा होगा आपने, सेक्शन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। सुनो, मेरे पास कोई लाइन है बच्चों जिसके अंदर 2 पॉइंट दे के ए बी, लेट्स से ये कोई तीसरा पॉइंट है सी, जो कि बच्चों m/n, जो m/n रेशियो के अंदर कोई सी पॉइंट है जो कि m/n रेशियो के अंदर इस लाइन को डिवाइड करता है। तो बच्चों मेरे पास क्या होगा, सुनो, मेरे पास एक पॉइंट में ले लेता हूँ, लेट्स से इसको ज्वाइन कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लेता हूँ बी पॉइंट से, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा कुछ ए वेक्टर, ये होगा बी वेक्टर और ये होगा, सॉरी ये होगा हमारे पास सी वेक्टर और ये होगा हमारे पास क्या चीज, बी वेक्टर। लेट्स से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किसी पॉइंट से, इनके वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है। तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, मैं निकालता हूँ ओसी, तो जो ओसी वेक्टर जो होगा ना वो क्या होगा, इस सबके पॉइंट होंगे, मतलब इन सबका क्या होगा, इन सबके मिलके बनेगा, रेशियो को मिलके, ये m/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइन को। और बच्चों यहाँ ना, यहाँ पर पहला कैसे ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली मतलब ये लाइन के अंदर है सी पॉइंट। अब ऐसा भी हो सकता है ना, सी पॉइंट इस लाइन के इस तरफ आ जाए बाहर, या फिर इस लाइन के इधर बाहर आ जाए, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर हम क्या लिखेंगे बच्चों, सुनो, m इंटू इसका जो होगा ना बच्चों बी वेक्टर, तो m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m प्लस n। ऐसे बच्चों रिविजन करते हैं किसको, ओसी वेक्टर को। यानी आपको बोला है कि भैया हमारे को ओसी वेक्टर निकाल के दे दो, तो आप निकाल लोगे। ओसी वेक्टर कितना होगा, जो भी m आपको रेशियो दे रखा हो उसके साथ इसका जो वेक्टर होगा बी पॉइंट का वेक्टर, उसको मल्टीप्लाई करोगे प्लस दिस अपॉन m प्लस n। इसको बोलते हैं बच्चों सबसे पहला केस इंटरनली, जब सी ए और बी लाइन के अंदर लाई कर रहा है सी पॉइंट। अब बात करो सी पॉइंट यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा बाहर या फिर यहाँ कहीं बाहर, उसको बोलते हैं बच्चों एक्सटर्नली केस। उसके अंदर क्या होगा, इसी फॉर्मूले के अंदर प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस आ जाएगा। इसको बोलते हैं बच्चों एक्सटर्नली। जो नोट्स के अंदर सब दे रखा है, इंटरनली प्लस एक्सटर्नली सब कुछ दे रखा है, नोट्स में सब एकदम क्लियर कट समझा रखा है, ठीक है। यहाँ तो बच्चों क्लियर हमारे पास क्या चीज, सेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आते हैं, वो है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट बच्चों आपको दे रखे, मान लो ए बी सी। मान लो बच्चों अगर ये 3 पॉइंट्स ए के लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ए बी सी सेम लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स लाई करेंगे, तो इनको बोलते हैं बच्चों दिस 3 पॉइंट्स आर इन कोलिनियर फॉर्म। मतलब हमको कोलिनियर की जो कंडीशन चेक करनी होगी। जैसे हमारे पास एक लाइन है ए बी और सी, 3 पॉइंट बच्चों चेक करने की बच्चों एक लाइन में लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बच्चों इसकी कुछ कंडीशन होती है, 3 कंडीशन होती है। एक बच्चों सबसे इजीएस्ट और सिंपल कंडीशन है, सुनो ये बता देता हूँ क्या होती है। सुनो बच्चों, 2 पॉइंट आपको दे रखे होंगे ए और सी, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। तो बच्चों 2 पॉइंट से अपन एक लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये बच्चों में आगे आपको 3D के अंदर ही पढ़ाऊंगा और आपको स्ट्रेट लाइन के अंदर ही पढ़ रखा होगा, ठीक है, कि 2 पॉइंट से एक लाइन की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों क्या करना है, दोनों पॉइंट से एक लाइन की इक्वेशन निकाल लो। जो भी इक्वेशन आती है उसके अंदर जो थर्ड पॉइंट होगा उसको देख लो कि वो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, रख के देख लो। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये पॉइंट इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा, और वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे। सिंपल सी कंडीशन है ना। ये तो बच्चों पहली कंडीशन सबसे इजीएस्ट बच्चों, इसी कंडीशन बच्चों मैं भी इसी को यूज करता हूँ क्योंकि सिंपल है ना, फालतू ज्यादा यार इधर उधर क्यों जाना। अब बच्चों देखो 1-2 और कंडीशन आ रही है, वो ज्यादा थोड़ी सी हार्ड आपको लग सकती है। बच्चों एक कंडीशन हमारे को बोलती है कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी वेक्टर। ए बी वेक्टर जो होगा ना उसका कुछ लैम्डा बच्चों यहाँ पर होगा एनी रियल नंबर, कुछ भी रियल नंबर टाइम्स बी सी वेक्टर अगर होगा तो भी आपको कोलिनियर की कंडीशन सेटिस्फाई करती है। ये बच्चों एक और बोलता है, ये बच्चों किसी बच्चों को समझ में नहीं आती है, ठीक है। एक और चीज बोलता है बच्चों की, अगर ऐसा आपको हो जाए कि एक्स ए वेक्टर प्लस एक्स बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, जहां पर एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स वाई और जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। मतलब बच्चों ऐसे कोई भी एक्स वाई जेड 3 रियल नंबर जिनका सम 0, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो आपके होगा ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो यार हम इनके पीछे क्यों पड़े, हम सीधा सीधा पता रखें ना, बस 2 पॉइंट से इक्वेशन निकाली, थर्ड पॉइंट को उसके अंदर देख लो रख के, अगर सेटिस्फाई कर गया तो ठीक है, नहीं तो वह कोलिनियर नहीं होगा। बात खत्म। सिंपल चीज है, बिल्कुल इजी चीज है। तो यहाँ तक हमारा पूरा बेसिक हमने क्लियर कर लिया है। बस बिल्कुल छोटी सी वीडियो के अंदर आपको बेसिक बताना था, अब कुछ क्लियर हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा स्केलर प्रोडक्ट की और हमारे पास जो होगा वेक्टर प्रोडक्ट की, ठीक है। तो बच्चों लगा दो अपना पूरा जोर, पूरा पेपर को फाड़ के रख देना है। जितना टाइम है उसके अंदर पूरा मतलब अपनी एकदम कमर कस के लगे फुल एनर्जी के साथ, ठीक है यार। तुम करोगे, यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर एंड यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर। यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। जय हिंद, वंदे मातरम।